नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीरीज नंबर 10 में वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 15। ध्यान रखें दोस्तों, टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। कितने? टॉप 15 जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आगामी जो भी एग्जाम होने वाला है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं वेरी टॉप 15 क्वेश्चन के साथ। तो इससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। और आपके स्क्रीन पर सबसे पहला और बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छोड़ दीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छोड़ दीजिए। जल्दी से टाइप कर दीजिए आंसर क्या होगा इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एमएस वर्ड में आधार रेखा के ऊपर छपे हुए नंबर को कहा जाता है। मतलब यहाँ पे एमएस वर्ड में आधार रेखा के ऊपर, मतलब यहाँ पे ये एक्स है और ये ऊपर ये जो छपा हुआ होता है नंबर, इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सुपर स्क्रिप्ट। क्या कहा जाता है दोस्तों? सुपर स्क्रिप्ट। पहली बात तो ये ध्यान रखें। यदि आपको पूछे सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होगी, तो ध्यान रखनी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ओके। और आधार रेखा से नीचे की ओर हो तो यहाँ पे ध्यान रखें, इसे क्या बोलते हैं? सब स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सब स्क्रिप्ट। और इसकी शॉर्टकट की बात करें, कंट्रोल प्लस इक्वल टू। क्या होता है? कंट्रोल प्लस इक्वल टू। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट। चलो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़े। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से टीसीपी का सही पूर्ण रूप कौन सा होगा? तो टीसीपी एक क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। और इस प्रोटोकॉल में आपको क्या पूछा है? इसकी फुल फॉर्म पूछी है दोस्तों। यहाँ पे प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म पूछी। टीसीपी आईपी एक होता है प्रोटोकॉल, ध्यान रखना है। ओके, तो इसका ये जो प्रोटोकॉल होता है, तो यहाँ पे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन इधर भी है, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ट्रांसमिशन। सेंटर हो गया, कट जाएगा, तो अपना बचा कौन सा? कंट्रोल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलो बताइए क्वेश्चन संख्या तीसरा क्वेश्चन का सबसे शानदार जवाब दीजिए। क्या होगा बताइए जल्दी से, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि एक से अधिक वर्कबुक विंडो खुली होने पर अगली वर्कबुक विंडो पर स्विच करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? मतलब एक से अधिक यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्कबुक विंडो खुला हुआ है और इसको स्विच करना है। कभी ये खोलनी है, कभी ये खोलनी है स्विच के लिए। तो कंट्रोल पी तो किस लिए होता है दोस्तों? प्रिंट के लिए होता है। तो ये तो ऑप्शन अपना कट चुका है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ F6। क्या होगा आंसर राइट इसका? कंट्रोल प्लस F6। क्या राइट है यहाँ पे? कंट्रोल प्लस F6 इसका शॉर्टकट की हो जाएगा। ओके। और यहाँ पे ध्यान, कंट्रोल पी प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे यदि आपको पूछे कंट्रोल F9, ये क्या होता है? करंट विंडो। ध्यान रखना, ये करंट विंडो को क्या करता है? विंडो को स्मॉल करने के लिए यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना है। यदि पूछे कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल के साथ यदि स्पेस का पूछ लेता है तो ध्यान रखे संपूर्ण, मतलब यहाँ पे ऑल कॉलम को ये क्या करता है? हाईलाइट। ऑल कॉलम को हाईलाइट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कंट्रोल स्पेस का। और यदि आपको पूछे तो ऑल यहाँ पे रो को यदि आपको क्या करना हो, सेलेक्ट करना हो, तो किसका यूज किया जाता है? शिफ्ट स्पेस का। ओके। और बाकी खुली हुई विंडो आपको पूछे तो कंट्रोल F6 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। चलो बताइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? आपके स्क्रीन पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का एक मान्य वर्ग नहीं है? इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है? जो आवाज करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब जो सबसे ज्यादा आवाज करता है वो प्रिंटर क्या कहलाता है? इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो ध्यान रखना, एक आता है सबसे ज्यादा आवाज करता है जो डॉट मैट्रिक्स, और एक आता है यहाँ पे ध्यान रखना है डेजी विल। कौन सा आता है? डेजी विल। तो डेजी विल भी है यहाँ पे और डॉट मैट्रिक्स भी है।
फिर इसके अंदर कौन सा आता है ध्यान रखना है, एक आता है ड्रम प्रिंटर और एक आता है यहाँ पे चैन प्रिंटर या फिर लाइन प्रिंटर कह सकते हैं। तो यहाँ लाइन प्रिंटर भी है, ड्रम भी है, तो पीछे बचा ये लेजर प्रिंटर, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। लेजर प्रिंटर जो होता है ये कौन सा प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट, जो बिना आवाज करने वाला प्रिंटर होता है। ओके, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट होगा। चलो बताइए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। बताइए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि कंप्यूटर में ऐड ऑन कार्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऐड ऑन कार्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। ध्यान रखें, ऐड कार्ड ऑन ये जो होता है संसार के लिए, मतलब बोले तो कम्युनिकेशन, सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन राइट होगा। चलो 6 नंबर बताइए, एम एस वर्ड किसका एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता नहीं है, एम एस वर्ड आप यूजर वर्क करता है इसमें। एम एस वर्ड को कौन वर्क करता है, यूजर वर्क करता है, और जो यूजर वर्क करता है उसे हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7 कि एक डैश कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर, मतलब यहाँ एक बीच में केंद्रीय सर्वर है जो जुड़े हुए ग्राहक सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचने को सक्षम बनाता है। तो वो यहाँ पे केंद्रीय जो सर्वर होता है, यहाँ पे ये सेंटर सर्वर है, बाकी सभी क्लाइंट जो होते हैं काम करते हैं। तो वो यहाँ पे सर्वर जो होता है वो कौन सा सर्वर होता है दोस्तों, बताइए जल्दी से बताइए। तो वो यहाँ पे ध्यान रखें, देखिए यहाँ पे वो सर्वर जो कंप्यूटर नेटवर्क पर, ये केंद्रीय सर्वर जो जुड़े हुए ग्राहकों की सर्वर की भंडारण क्षमता को पहुंचने में सक्षम बनाता है, वो होता है यहाँ पे फाइल सर्वर। सही ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8 बताइए जल्दी से 8 का आंसर क्या कह रहा है। विंडोज एक्सप्लोरर के दरसे में ग्राफिक्स और एचटीएमएल फाइलों की लघु छवियां, मतलब यहाँ पे छोटी छोटी छवियों को फाइल सामग्री पूर्वावलोकन देख सकता है। इस तरीके से ये जो व्यू दिखाई देता है, इस व्यू को क्या कहा जाता है, थंबनेल व्यू कहा जाता है। सही ऑप्शन होगा डी। चलो 9 नंबर कि कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित है। वर्कबुक जो होती है किस में आती है, एक्सेल में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। एम एस वर्ड यदि हमको पता होना चाहिए, एम एस वर्ड में क्या होता है, डॉक्यूमेंट। क्या होता है, डॉक्यूमेंट। एम एस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनता है, तो यहाँ पे स्लाइड। एडोबी रीडर जो होता है किसके लिए हो गया, पीडीएफ के लिए, और ये अपना यहाँ पे वर्कबुक के लिए हो गया। ओके डन। चलो 10 नंबर क्वेश्चन बताइए। विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या है। साउंड मतलब यहाँ पे म्यूजिक का एक्सटेंशन पूछा है, तो यहाँ पे कौन सा एक्सटेंशन किसके काम आता है। तो यहाँ पे आपको म्यूजिक का एक्सटेंशन पूछा है, तो बताइए बताइए। तो देखिए यहाँ पे विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन बताया, तो साउंड जो होता है यहाँ पे किस में आता है दोस्तों, .wav। ये सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। ओके, और ये जो यहाँ पे SIT जो होता है ये मैक मतलब एप्पल के लैपटॉप पीसी में होता है। ये यदि हम WPD की बात करें, WPD ये भी क्या होता है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का है। ये भी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का फाइल सिस्टम है, ध्यान रखें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का है किसी का। और DIF जो होता है ये जो है अपना यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो अपने जो डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, जिसका उपयोग जो है एप्लीकेशन के बीच स्प्रेडशीट डेटा को आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, ये ध्यान रखें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए जो अपने स्प्रेडशीट प्रोग्राम है उसमें यूज किया जाता है। ओके, एक्सेल के अंदर। ओके, तो सही ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। चलो 11 बताइए, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या है। तो हार्ड डिस्क एक परमानेंट होती है, तो यहाँ टेम्पररी है, ये होगा नहीं। परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट बताइए, विंडोज में हम अपने कंप्यूटर से प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल में कौन सा विकल्प यूज करते हैं। तो अनइंस्टॉल करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम नहीं करते हैं, एक्सेस सेंटर नहीं करते हैं, डिवाइस मैनेजर, प्रोग्राम एंड फीचर्स का यूज करते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। चलो 13 नंबर बताइए, एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वो सक्षम है। तो वो सक्षम कब, बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी से बताइए जल्दी से 13 का आंसर।
तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कंप्यूटर साक्षर कब होगा सक्षम, जब जरूरत और आधारित एप्लीकेशन चलाने में वो सक्षम हो, जरूरत वाली जो एप्लीकेशन वगैरह चला सके। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, वो पूछा है। तो एडोबी फोटोशॉप एक एप्लीकेशन है क्योंकि यूजर चलाता है, एमएस वर्ड को भी यूजर चलाता है, और एवस्ट एंटीवायरस ये भी एप्लीकेशन। तो विंडोज 7 नहीं होगा क्योंकि ये एक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 15 नंबर की बात करें कि एमएस वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट की। अब लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की कौन सी होती है दोस्तों, बताइए। लाइन ब्रेक जो होता है वो हम किसके साथ यूज करते हैं, ध्यान रखें, कंट्रोल एंटर से पेज ब्रेक होता है। क्या होता है, पेज ब्रेक। तो यहाँ लाइन ब्रेक करना हो तो शिफ्ट के साथ एंटर दिया जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, तो दोस्तों ये थे टॉप 15 एमसीक्यू जो कंप्यूटर के। तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, ये 15 क्वेश्चन आपके लिए हर एग्जाम पे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज के लिए